करना कुछ और है। ठीक है, लौटेंगे। ठीक है अरशद जी, कभी कमेंट लेते हो फिर डिबेट कराऊंगी। ठीक है अरशद जी, जिस प्रकार से 70% पदों पर पिछड़ों की पैठ, क्योंकि अभी हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं कि वहां से आप लोगों को अलग, एक तरफ से आप लोग अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी आपको गच्चा ना दे दे, तो आपको अपनी मजबूती बना के रखनी यही वजह है जो आपने भी संगठन पर जोर देने का मन बना दिया है? अरशद जी, सबसे सबसे पहले आपको और आपके पूरे दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई, क्योंकि हम पहली बार मकर संक्रांति के बाद या उसके उस समय से जुड़ा हूँ। और सभी दर्शकों को पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम, सलाम, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ रही है। मुद्दे की बात ये है कि क्या पूरे इस उत्तर प्रदेश में और देश में जो धरातल के मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, वो क्या है? क्या प्रदेश और देश के चुनाव इस बात पर लड़े जाएंगे कि कौन सी पार्टी अकेले लड़ रही है, कौन सी पार्टी गठबंधन में लड़ रही है, कौन से नेता किस पार्टी से किस दल में गए? हमें नहीं लगता कि ये देश का मुद्दा है। हमें ये लगता है कि इस देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा सी गई हैं, जहां सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, ये बड़े मुद्दे हैं। आखिर कैसे आमजन, गरीब, किसान, मजदूर और खासकर दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित को अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में जाए तो उसे किस प्रकार से अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, एक्सरे की जितनी सुविधाएं हैं उसको निःशुल्क मिल पाए। आज सरकारी हॉस्पिटलों में जो एक्सरे का सिस्टम है वो बाहर कराना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड बाहर कराना पड़ता है गरीबों को, दलितों को, किसानों को, पीड़ितों को। तो आखिर इसकी सुविधाएं सरकारी अस्पताल में कैसे मुहैया कराई जाएंगी? इस मुद्दे पर हमें लगता है कि बहस होना चाहिए और इस मुद्दे पर चुनाव होने चाहिए। आज महंगाई अपने चरम सीमा पर है। जो 55 रुपए का पेट्रोल 2014 तक मिलता था, आज 100 रुपए चला गया। लेकिन यही बात है ना सर, यही बात है, जब चुनाव होता है तब ये बात ओझल हो जाती है। अभी आप मिल्कीपुर सीट पर देख लीजिए, वहां पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, तीनों पार्टी की ओर से पासी वोटर्स, जो भी पासी कैंडिडेट है, उसी को सामने लाया जाता है। जब हम सवाल पूछ ले तब आपको कहते हैं ये मुद्दा नहीं, ये मुद्दा उठाना चाहिए। आप ही तो उठाएंगे ना मुद्दे को। आरती जी, बड़े विनम्रता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपा ने मिल्कीपुर में बहुत पहले अजीत प्रसाद जी के को वहां से प्रत्याशी बना दिया। मैं आपसे ये केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो धरातल के मुद्दे हैं उस पर बहस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चुनाव उस पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में आज आपको जानकर के हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का सिस्टम चल रहा है, जिस प्रकार से धार्मिक मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इन राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। इस देश के लिए सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों ने इस देश को बनाने के लिए अपनी कड़ी मेहनत, अपने खून पसीने से इस देश को बनाया है। किसान वर्ग अगर आता है तो किसान वर्ग में केवल किसी एक धर्म जाति के इंसान नहीं है। किसान में हर धर्म और हर जाति के लोग हैं, जिनके मेहनत का अन्न पूरा देश खाता है और पूरा देश उनके मेहनत पर पलता है। मजदूरों की मजदूरी कैसे तय होगी? क्या मनरेगा के तर्ज पर भाजपा ने कोई नया काम किया है? मनरेगा लाया तो कांग्रेस ही ने तो लाया है। मजदूरों के हक और अधिकार की बात की तो कांग्रेस ही ने तो किया है। शिक्षा के अधिकार की अगर कोई बात किया तो कांग्रेस ने ही तो किया है। आपको इस देश में शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा, आपको इस देश में बेरोजगारी को समाप्त करना पड़ेगा, नए नए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, नए अस्पताल खोलने पड़ेंगे। तो पार्टियां तो पूरा समीकरण बैठा लेती है, तब उस दौरान नहीं स्वास्थ्य की मुद्दे आते हैं। विधानसभा पे वो हुआ था, संसद का सत्र हुआ था, किस तरह से आप